अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज अरशद खान फ्रॉम कराची एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज जिसका कोड है 715 का चैप्टर 5 बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाए नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव की जरूरत क्यों है, क्यों पड़ती है, क्यों? इट इज एन एम एंड टारगेट टू वर्क टूवर्ड्स। जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो, टारगेट नहीं हो, हम सही तरीके से काम नहीं कर सकते। और दिमाग को हर वक्त कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव या टारगेट चाहिए। अगर उसको हम टारगेट या ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे अपने आप को या दिमाग को या बिजनेस को, तो वो सही से ग्रो और फ्लरिश नहीं करेगा। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या? अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं तो नंबर 1 है टू गिव क्लियर टारगेट्स टू वर्क टूवर्ड्स। जाहिर बात हमारे पास जब एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक टारगेट होगा, तो उससे ये होगा कि हमारे जो वर्कर होंगे, मैनेजर्स होंगे, जितने भी स्टाफ होंगे, उनको पता है कि होगा कि हमारे पास एक टारगेट है और उस टारगेट के टुवर्ड्स हमें काम करना है। कि आया हमें ग्रोथ करना है, सेल्स बढ़ानी है, क्वालिटी पे बढ़ाना है, क्या काम करना, या हर महीने का क्या टारगेट है। टारगेट होगा तो उसी हिसाब से काम करेंगे। नंबर 2 है टेकिंग डिसीजन विल बी फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा तो हमारे पास हमें डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम जो डिसीजन जितनी भी कर रहे होते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रख के कर रहे होते हैं। तो ये एक हमें फ़ायदा होता है। नंबर 3 है क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स यूनाइट द टीम। जब हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव होंगे, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव होंगे। मेजरेबल ऑब्जेक्टिव का मतलब वो ऑब्जेक्टिव जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि इस महीने हमें 5 लाख टन सेल करना है, हमें 5 अरब की सेल करना है, हमें 5 करोड़ की सेल करना है। तो अब ये क्या एक क्लियर टारगेट, वो टारगेट है जो मेजरेबल, यानी हम मेजर कर सकते हैं कि हम आए कि हम 20 दिन बाद देखें कि हम कहाँ पे खड़े हुए, 25 दिन बाद क्या खड़े हुए, क्योंकि हमें एक टारगेट दिया हुआ और इस टारगेट की वजह से तमाम टीम यूनाइट रहेगी। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन मेजरिंग परफॉर्मेंस। जैसे भी बात की, जाहिर बात हम हर महीने का एक टारगेट होगा, हर हफ्ते का हमारा एक टारगेट होगा, तो वो टारगेट हमें हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करेगा कि आया कि हम अपने टारगेट से कितने दूर हैं या कितने पीछे हैं। फिर उसी हिसाब से हमें आगे डिसीजन लेने में आसानी होती है। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि जून 2018 के पेपर 1 या पेपर 2 में इसके बारे में सवाल आया था। पेपर 1 में 2 नंबर का सवाल था और पेपर 2 में 12 नंबर का सवाल था। अब पेपर 2 में इसी तरह से सेम दिया हुआ था कि भाई आप बताइए कि अगर एक केस स्टडी था, केस स्टडी में बताया कि अगर किस तरह से जो पार्टी अगर वो काम करती है तो ये कौन किसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे कैसे काम करेगी और उसको क्या फ़ायदा होगा। तो हम इसके बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे मैंने बताया मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस है, मार्केट शेयर है, सर्विस टू द कम्युनिटी है। आ जाते हैं। नंबर 1 है बिजनेस सर्वाइवल। अच्छा, बिजनेस सर्वाइवल उस टाइप का होता है जब ये नया सेटअप हम कोई कर रही होती, कोई कंपनी की इकोनॉमी के हालात सही नहीं होते हैं या बिजनेस बहुत स्लो डाउन हो रहा होता है, उस टाइम पे एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि यार सर्वाइवल का, किसी तरह से हमारा बिजनेस सर्वाइव कर दे। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल कोविड का सिलसिला चल रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, हर जगह। तो यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें अपने आप को सर्वाइव करना है, हमारे बिजनेस को सर्वाइव करना है। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव इस टाइम के लिए हो सकता है। एक और ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल रादर देन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो खैर प्रॉफिट का कम कॉन्सेप्ट होता है, मगर जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसमें एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव ये होती है कि हम उनको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, क्योंकि जितना वो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो उसके हिसाब से वो शेयर होल्डर्स को अपने दे सकते हैं, पार्टनर्स को दे सकते हैं और उसी प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। रिटर्न टू शेयर होल्डर्स इन 2 ways, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग शेयर प्राइस। ये भी हमारे एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ठीक है, हम रिटर्न टू शेयर होल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, रिटर्न टू मार्केट प्राइस के हिसाब से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बढ़े। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और नेक्स्ट है ग्रोथ। एम ग्रोथ इन द साइज ऑफ बिजनेस यूजुअली मेजर्ड बाय द वैल्यू ऑफ सेल्स टू आउटपुट। ये भी हमारे एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ठीक है, हम बिजनेस को ग्रोथ करें, बिजनेस को बढ़ाएं, हम अपने सेल का साइज बढ़ाएं, हमारे प्रोडक्शन का साइज बढ़े। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मार्केट शेयर। इट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट शेयर हेल्ड बाय वन ब्रांड और बिजनेस। ये भी हो सकता है कि ठीक है, हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं। मार्केट शेयर का क्या फॉर्मूला है? इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट शेयर में से आप कितना शेयर रख रहे हैं, वो आपका
मार्केट शेयर कहलाता है, और जैसे जैसे आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा उस हिसाब से आपके ब्रांड की भी वैल्यू बढ़ेगी। एक और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस टू द कम्युनिटी। ये ज़्यादातर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम सर्विस टू द कम्युनिटी करें। उसमें 3 तरह के उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल। सोशल का मतलब ये कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, एक ये सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव होता है। एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम वो बिजनेस उन बिजनेस को हेल्प करें या उन बिजनेस को सपोर्ट करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। और थर्ड है फाइनेंशियल, या हमारे जो भी हम बिजनेस सोशल सेक्टर पे लगाएं वो बिजनेस ऐसा हो उससे कुछ फाइनेंस भी जनरेट हो, जो तो ताकि लोगों को भी पास भी वो फाइनेंस जाए और दोबारा वो बिजनेस में वो फाइनेंस इस्तेमाल भी हो जाए। फिर हमारा एक जो सब्जेक्ट इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक है बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टेक होल्डर कौन होते हैं। स्टेक होल्डर इज एनी पर्सन और ग्रुप with a direct interest in the performance and activities of a business। स्टेक होल्डर वो होते हैं कि जो कि किसी एनी पर्सन और ग्रुप जो कि डायरेक्ट जिनका इंटरेस्ट होता है उसके परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस में, वो स्टेक होल्डर कहलाते हैं। अच्छा, अब इसमें भी दो किस्में होती हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो हम उसको भी देख रहे थे कौन कौन से। ऑनर्स, वर्कर्स, मैनेजर, कंज्यूमर्स, ये सब समझ लिया जैसे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए। गवर्नमेंट्स, बैंक्स एंड होल कम्युनिटी आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब इनके क्या क्या स्टेक्स होते हैं वो हम आगे और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, ये पब्लिक सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं उनके ये स्टेक्स होते हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव वही अलग, हम उसको अभी अलग से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, पब्लिक सेक्टर के बिजनेस के होते हैं, नंबर 1 है फाइनेंशियल, कि ठीक है हमें टाइमली फाइनेंस मिले और हम जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं उसको फाइनेंशियली वायेबल हो। नंबर 2 है कि कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करें। जितनी भी हमारे पब्लिक सेक्टर के बिजनेस होते हैं उसका मेन बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो सर्विस टू द कम्युनिटी हो, और वो जो है उसके साथ साथ वो सोशल जो नीड्स है उन सोशल नीड्स को भी पूरा कर हो। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस के होते हैं। अब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, अगर हम देखें स्टेक होल्डर्स देखें, जैसे मैंने भी बताया कि स्टेक होल्डर्स देखें तो अब डायरेक्टर्स होते हैं, वर्कर है, कम्युनिटी और कंज्यूमर। अच्छा, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पे डायरेक्टर से वो ग्रोथ की बात करता है। डायरेक्टर जितनी भी डायरेक्टर्स होंगे वो चाहेंगे बिजनेस ग्रोथ करे, बिजनेस हमारा बढ़े, मार्केट शेयर बढ़े, इस तरह ये उनका ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा, अगर हम वर्कर्स को देखें तो वर्कर्स की क्या ऑब्जेक्टिव, वर्कर्स चाहेगा उनकी जॉब सिक्योरिटी हो, जॉब इन्हेंसमेंट हो, जॉब इन्वेस्टमेंट हो, उनकी सैलरी बढ़े, ये वर्कर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा, अगर हम कम्युनिटी के हवाले से आते हैं तो कम्युनिटी के क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, लो पोल्यूशन हो, कि यानी जो भी बिजनेस उस जगह पे, उस मुल्क में, उस शहर में जहाँ पे वो जो बिजनेस काम कर रहा है वो अच्छा से अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और लो पोल्यूशन वो बिजनेस दे रहा हो बिजनेस को। नेक्स्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या ऑब्जेक्टिव है? कंज्यूमर तो के ऑब्जेक्टिव 2 ही है, प्राइस एंड क्वालिटी। कंज्यूमर चाहता है कि जो भी वो चीज़ खरीद रहा है उसको अच्छी प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी मिल जाए, तो वो उसका सबसे बड़ा ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देख लिया, ये हमने स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव और उसके। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने भी लेक्चर्स के शुरू में कहा था कि इस चैप्टर से 2 सवाल आए थे। P1 जून 2018 के पेपर 1 में भी एक सवाल आया था और पेपर 2, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो आपके लिए और आसानी हो जाएगा। जैसे पेपर 1 में एक सवाल आया था जो ये 2 नंबर का सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सवाल ये कि आइडेंटिफाई 2 रीजंस फॉर अ बिजनेस हैविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमें 2 रीजंस बताने हैं कि बिजनेस के लिए क्यों ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे 4 रीजन बताएं, इसमें हम कोई से भी 2 रीजन देख सकते हैं। नंबर 1, टू गिव क्लियर टारगेट्स टू वर्कर टूवर्ड्स, ठीक है। फिर नंबर 2 है टेकिंग डिसीजन विल बी फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। एक और भी, क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव यूनाइट द टीम और हेल्पिंग इन मेजरिंग परफॉर्मेंस। यानी इन 4 में से कोई सी भी 2 आप बेनिफिट उसमें लिख देंगे तो आपके 2 नंबर का सवाल आएगा। ये जून 2018 का पेपर 1 का था। अच्छा, इसी तरह जून 2018 के पेपर 2 में भी एक सवाल आया था, वो 12 नंबर का सवाल था और उसमें ये सवाल किया गया था। ये जून 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 12 नंबर का सवाल है। इसके अंदर ये सवाल इस तरह से है
कि कंसीडर ईच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर डीएच, जिसके बारे में पूरा एक सवाल था। विच वन डू यू थिंक शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर डीएच इन द लॉन्ग रन, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, उन्होंने 3 दिए, उनमें 3 में से कहा कि कौन सा बेहतर है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, एक उसमें दिया हुआ कि हायर मार्केट शेयर, जो हम मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, और सर्वाइवल। यानी ये 3 बिजनेस, सर्वाइवल, प्रॉफिट और मार्केट शेयर के हवाले से उन्होंने सवाल किया था। ये 12 नंबर का सवाल था कि ये कौन से, ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं ये किस तरह से हेल्प करेंगे बिजनेस के लिए। तो उसमें पूरा फिर उसमें बताया गया कि भाई हायर मार्केट शेयर से क्या फ़ायदा होगा। हायर मार्केट शेयर से ये फ़ायदा होगा कि आपके बेस बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसके साथ साथ ये कि आपके कस्टमर बढ़ेंगे और कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, ये फ़ायदा होगा। नंबर 2 है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट अच्छा होगा तो जाहिर बात आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर होल्डर को ज़्यादा इनकम मिलेगी, आपके पास पैसे ज़्यादा अवेलेबल होंगे जो कि आप बिजनेस में दोबारा इंजेक्ट कर सकते हैं। और एक और उसमें पूछा गया था बिजनेस सर्वाइवल, कि बिजनेस सर्वाइवल अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता तो वो किस तरह से आपको हेल्प करेगा। बिजनेस सर्वाइवल ये ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे होता है जब हमारे बिजनेस बिल्कुल हमने नया नया स्टार्टअप बिजनेस किया होता है, या हमारी इकॉनमी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती, मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन होता है, तो उस टाइम पे बिजनेस सर्वाइवल की बात हो रही थी। आप अपने कॉस्ट कम कर रहे होते और प्राइस को कम से कम रख रहे होते ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करें। तो ये 3 बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सवाल किया गया था और 12 नंबर का सवाल था, और उसमें से पूछा गया था कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिस पे आप जाएंगे। तो वो आप ये हमेशा हम फिर केस स्टडी के ऊपर बेस करते हुए हम उसको फिर जवाब देंगे भी कौन सा है, मगर एटलीस्ट हमें ये जब ये पता होगा तो हम आराम से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये 2 सवाल थे, तो मैंने बोला चले जब हमने ये चैप्टर ख़त्म किया तो उसके साथ साथ आपको ये मैं पास्ट पेपर के बारे में भी कुछ बता दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पास्ट पेपर अगर आप जाके देखेंगे तो ये आपने अगर ये टॉपिक पढ़ लिया होगा तो उसकी बहुत आसानी हेल्प कर देगा सॉल्व करने में। थैंक यू।